मैं अपनी बात खत्म करता हूं और अपील करता हूं AIMIM के सदर आदरणीय वैसी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मंच पर बैठे हुए हैं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष मजलिस उत्तर प्रदेश, हमारी बहन मोहतरमा पूर्णिमा गौतम साहिबा जो महादेवा विधानसभा से जन अधिकार पार्टी की प्रत्याशी है, जनाब सुनील मौर्य साहब जो कप्तारगंज के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी है, डॉक्टर नरेंद्र देव साहब जो धनकला के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी है, और डॉक्टर निहालुद्दीन साहब जो 309 रुदौली के विधानसभा के प्रत्याशी है। पूर्णिमा हमारी पूर्णिमा बहन का, सुनील मौर्य का और डॉक्टर नरेंद्र देव साहब का निशान गैस का सिलेंडर है, और 3 मार्च के दिन मतदान का दिन है। मैं और बाबू सिंह कुशवाहा साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, आपसे कहने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अपना एक वोट जन अधिकार पार्टी, मजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, मजलिस उसका हिस्सा है। अभी आपने बाबू सिंह कुशवाहा साहब से तफसीली बात को सुना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद रहा और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलती है, तो हमने ये तय किया कि इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। एक दलित समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये भी फैसला बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने लिया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान होंगे, एक निषाद समाज और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये इंसाफ की लड़ाई, ये हुकूक की लड़ाई, ये नेता बनाने की लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा के साथ ओवैसी साथ देकर उनसे इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि अगर आप इस बात का नोटिस लें कि ओवैसी और कुशवाहा एक मंच पर अपने दिलों को मिलाकर और इस बात का हम तय कर लिए हैं कि हमारी कामयाबी भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है, हमारी लड़ाई भी एक है, तो आप तमाम से ये गुजारिश और विनती करता हूं कि आप जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का साथ दीजिए, उनके तमाम प्रत्याशियों को कामयाब करिए। गैस सिलेंडर उनका निशान है, और इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि जिस समाज का नेता होगा उसी समाज से इंसाफ होगा, जिस समाज का नेता होगा उसी के बहते हुए आंसू को पोंछा जाएगा, जिस समाज का नेता होगा उसी की आवाज को उठाया जाएगा, जिस समाज का नेता होगा उसी से उसका हक मिलेगा। जिस समाज का नेता नहीं होगा वो लोग सिर्फ रोते रहेंगे, चीखे मारते रहेंगे। और इस बात को नोट कर लीजिए हमारी कि जज्बाती नारों से या जज्बाती तकारीर से समाज का नेता नहीं पैदा हो जाता। समाज का नेता आपके वोट से पैदा होता है, और समाज का नेता आसमान से आने वाला नहीं है। समाज का नेता जमीन से निकल कर नहीं आएगा। समाज का नेता अगर बनेगा तो आपके दरमियान से बनेगा, और इंशाअल्लाह वो बनेगा नेता
ये नेता बनाने की काम बाबू सिंह कुशवाहा ओवैसी कर रहे हैं, ताकि जब आपकी लड़ाई लड़ने वाला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो वो गरीब और मजलूम अवाम और जनता के इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा। अगर आपका नेता जीत कर जाएगा तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो गूंगा और अंधा बहरा बनकर नहीं बैठेगा, बल्कि उसकी जबान से आपकी लड़ाई होगी, आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, आपके हुकूक को दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि जिसका नेता नहीं है उसकी किस्मत में जेल है, और इसकी मिसाल हम आपके सामने जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब बसपा में थे। क्या आपको मालूम कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब को 4.5 साल जेल में रखा गया? वो जिस पार्टी में थे उसके पूरे नेता बाहर थे, और बाबू सिंह कुशवाहा साहब पर एक झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। दूसरी मिसाल आपको देते, आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आजम खान उनके मंत्री थे, मंत्री जेल में है, और जो मुख्यमंत्री था वो आजाद फिर रहा है और जनता से कह रहा है कि तुम्हारी जवानी मुझ पर कुर्बान करो। और फिर महाराष्ट्र में सुनिए, महाराष्ट्र में छगन भुजबल पिछड़ा समाज का बड़ा नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस से नेता, मंत्री थे, 3 साल जेल में थे। उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन पर बहुत से इल्जाम लगे इरिगेशन के, वो बाहर थे, छगन भुजबल जेल में था। अब आप देख रहे हैं वही मुंबई में नवाब मलिक है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उनकी पार्टी सत्ता में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नवाब मलिक की पार्टी का है, मगर जेल को कौन जाता? नवाब मलिक जाता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी का अगर कोई नेता होगा तो आपका नेता नहीं होगा, बसपा का जो नेता होगा आपका नेता नहीं होगा। जो जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी जब जीत कर जाएगा वो आपकी आवाज को बुलंद करेगा, वो आपका नेता होगा। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। एक और बात आपको समझा देते हैं आपको, ताकि यहां से आप एक पैगाम लेकर जाएं। क्या आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? मालूम ना आपको लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? एक मंत्री के बेटे ने मंत्री की गाड़ी से 4 किसानों की हत्या कर दी ना, उसकी बेल हो गई। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसकी बेल को कैंसिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, और बाबा बार बार बोलते कि मेरा बुलडोजर तैयार है। कहते हैं ना, मगर ये बाबा का बुलडोजर टेनी के घर मकान पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि टेनी का समाज उसके साथ है, और वो देख लिए कि अगर बाबा बुलडोजर चलाएंगे तो वो बाबा पर बुलडोजर अपना चढ़ा देंगे। आपके पास मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको बुलडोजर की जरूरत नहीं है। आप एक अपने नेता को पैदा कर दो, वो 1000 बुलडोजरों पर भारी पड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, जो जितने कमजोर, अति पिछड़ा, दबे हुए, कुचले हुए, हमको झूठ बोलकर, डराकर, फुसलाकर हमारा वोट तो हासिल कर लेते, हमारे जज्बात पर, हमारी कुर्बानियों पर, हमारी लाशों पर सत्ता का महल तामीर करते हैं, और उसके बाद उसी गरीब आवाम को भूल जाते जिनके आंसुओं के ऊपर, जिनकी मेहनत, मजदूरी और कुर्बानी के ऊपर इनको सत्ता मिलती है। इसीलिए अब हम कुर्बानी नहीं देंगे इन जालिमों के लिए। अगर हमको जिद्दोजहद करना है, अब हम पसीना नहीं बहाएंगे इन लोगों के लिए जिन्होंने हमको हमारा हक नहीं दिया। आज आपके दरमियान में बाबू सिंह कुशवाहा साहब है, ओवैसी है, और दीगर 4 ऐसी पार्टियां हैं जो पिछड़े समाज से उनका ताल्लुक है, कमजोर समाज से उसका ताल्लुक है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि 3 मार्च के दिन जब आप
अपना वोट डालेंगे, मतदान करेंगे, तो इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि मैं वोट गैस सिलेंडर या पतंग के निशान पर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे नेता बनाना है, मुझे नेता बनाना है। यही हमारी लड़ाई है। और आप देख चुके हैं कि आज उत्तर प्रदेश में खुले खेतों में किसान को योगी और मोदी ने 2 रोजगार दे दिए। एक रोजगार योगी और मोदी ने दिया, तो इसका हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने, हमारी बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री ने 2017 में 5 साल पहले 70 लाख नौकरियों का वादा किया, हम नहीं दे सके। अब प्रधानमंत्री का फार्मूला ये है कि नौकरी छोड़ो, जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, एमए करा हुआ है, पीएचडी करा हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम गोबर बेचो और पैसे कमाओ। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिस किसी के पास गाय या सांड होगा हम उसको 900 रुपये देंगे। मुख्यमंत्री जी 50 किलो जो खिलाना पड़ता है सांड को, वो 900 रुपये में आ जाएगा। आपको मालूम उत्तर प्रदेश में विकलांगों को सरकार का पेंशन कितना मिलता? 1000 रुपये विकलांग को मिलता, तो जानवर को 900 रुपये मुख्यमंत्री देने वाले। यानी इंसान की कीमत नहीं है इनकी। तो मुख्यमंत्री आप जानवर से ही कह दो ना, वोट डालो उसको, क्यों कहते विकलांग किया? यही तो परेशानी है। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपको इंसान के तौर पर देखता है, आपको वोट बैंक नहीं मानता, आपको एक कमजोर मानता है और आपको ताकतवर बनाने का काम ओवैसी और कुशवाहा करना चाहते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कितना अहंकार दिखाया कि उत्तर प्रदेश की जनता, प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि वो मोदी ने राशन दिया तो नमक खाया है, नमक हलाली करे। अब आप बताइए, आपने देश का नमक खाया, मोदी का नमक खाया? जो देश का नमक खाया और मोदी के खिलाफ जाएगा नहीं जाएगा? और ये देश के प्रधानमंत्री 500 रुपए का राशन देते हैं एक हाथ से और उसी महिला से कहते हैं कि बहन माताजी 1400 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीद लो। 400-500 का राशन और 1400 रुपए का गैस का सिलेंडर। वाह मोदी जी, क्या दिमाग है आपका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम यहाँ पर वक्त निकाल कर आए, आपका बेहद शुक्रिया। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि एक एक वोट की कीमत है और आपके जज्बात की अहमियत है। आप ये याद रखिए कि आज एक बच्चा या बेटी हमारी 15 साल की है, जब 5 साल के बाद वो 20 या 21 साल की हो जाएगी या हो जाएगा, वो अगर आपसे पूछेंगे कि आपने मुझे शिक्षा क्यों नहीं दिलाई, मैं बीमार था तो अस्पताल में बेड क्यों नहीं मिला, मैं डिग्री होल्डर हूं मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, मुझ पर पुलिस ने गैर जरूरी जुल्म किया तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, तो क्या आप उससे कहेंगे भाग हमने सपा बीजेपी को वोट दिया? आपको ये सोचना है कि 3 मार्च के दिन एक तारीखी फैसला लीजिए और आप कमजोरों और मजलूमों को ताकतवर बनाइए, उनको इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए। ये 3 प्रत्याशी जरूर है मगर ये नहीं है आप असल प्रत्याशी है, आपके मुस्तकबिल का फैसला होगा। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पूरे कमजोरों को एक कर लीजिए, बीजेपी को अब दोबारा मौका मत दीजिए। अगर कोई समझ रहा है सपा का, अगर कोई सपा के लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं तुम तक ये बात पहुंचा रहा हूं। आपने 3 मर्तबा गलती की। 2014 में आपने वोट दिया, बीजेपी जीत गई। 2017 में आपने राहुल को और अखिलेश को वोट दिया, बीजेपी जीत गई। 2019 में हम नहीं थे, 2019 में आपने बहन जी मायावती को और अखिलेश को वोट दिया, बीजेपी जीत गई। कितने मर्तबा आपके फैसले गलत होंगे? जो हिकमत के नाम पर ये फैसले ले रहे
ये नुकसान आपका हो रहा है। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अति पिछड़ा या कमजोर समाज की नहीं है। बीजेपी के रोकने की जिम्मेदारी समाजवादी के अखिलेश की है, बहन मायावती की है, कांग्रेस के लोगों की है। मगर जब चुनाव आता तो आकर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के कान में पड़ के फूकते, जिंदगी मौत का इलेक्शन है। अरे मेरे भाई, 5 साल जब इलेक्शन हो जाता तो तुम नजर नहीं आते। हम रोज मरते, हम रोज कब्रिस्तान को जाती हमारी लाशें, हमारा जनाजा जाता है, इनकाउंटर हो गया, जेल में डाल दिए, हम मर जाते। मरना सिर्फ जिस्मानी मरना नहीं है, मरना यह भी है कि मेरे बच्चे को शिक्षा ना मिले, मेरा बच्चा बेरोजगार हो जाए, ये भी तो मरना है। कौन सी जिंदगी है बताओ? इन चीजों के लिए आपको अपने नेता की जरूरत है, आपको अपनी लीडरशिप की जरूरत है। हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए, जैसा कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि हम यहाँ पर अपने लिए नहीं आए, न हम अपनी मकबूलियत में अपने आपके जबान से नारा लगवाने के लिए नहीं आए। हम आपको पैगाम देने आए हैं, आपको नेता बनाने आए। और हम हैदराबाद से जरूर आए, हम कोई बड़े खानदान के, नवाब खानदान के या रईस खानदान के नहीं। हम हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, जुस्तजू की, वकालत की, कानून के माहिरीन थे, जेल की सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। ये हमारा जिंदगी का सियासी सफर कोई महलात से निकलकर चमन पर चलकर हम यहाँ तक नहीं आए। हमको भी पुलिस ने पीटा। 22 सितंबर 1999 को हमको पुलिस ने रोड पर मारा, हमारे सर पर थरा टाके लगे। हम एक बार नहीं 4-4 मरतबा पुलिस के तरफ से जेल में गए। तो हम जानते हैं तकलीफ क्या है, तड़प क्या है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब नाइंसाफी हम देखते हैं तो हम बर्दाश्त हमसे नहीं होता है। हम नाइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकते। इंसाफ मिलेगा तो जिंदगी गुजार सकेंगे आप और हम। आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी आवाज को मजबूत करिए। और अगर कोई सुनिए, अगर कोई सपा बसपा और बीजेपी वाले बोलेंगे अरे 3 प्रत्याशी बाबूजी के जन अधिकार पार्टी के अगर 8-10 कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? अरे दीवानों, सुनो हमारी बात को। भारत की संसद में, भारत की पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़ी पंचायतें 540 मेंबर होते, उसमें से 2 खाली मंजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। और वो जब 2 में से कोई एक खड़ा हो जाता तो 300 बीजेपी के एमपी खड़े होकर हमारा इस्तकबाल करते हैं। तो जब ये तीनों जीत के जाएंगे, ये पूरे उत्तर प्रदेश की 400 विधानसभा को हिला के रख देंगे आपकी आवाज के साथ। और इस उम्मीद से हम आपसे रुखसत हो रहे हैं कि आप तमाम लोग मिलकर जहां कहीं भी जिस विधानसभा से आप आए, आप हमारे बात को पहुंचाएंगे, पैगाम को पहुंचाएंगे। आपने हमारी भाषण को रिकॉर्ड कर लिया, ये भड़काऊ भाषण है, उसको फैलाइए आप। ये भड़काऊ भाषण हम कह रहे हैं आपको, कोई कुछ नहीं करेगा। अब तो जालिम 4-4 गोलियां चलाकर देख लिया, और गोली चलाकर भी देख लिया कि हमारी जबान में और तेजी आ गई। तो अल्लाह मालिक है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। पूरे एतमाद और भरोसे के साथ इन तीनों प्रत्याशी को आप गैस के सिलेंडर पर बटन दबाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई में इनको कामयाब करिए। डॉक्टर निहालुद्दीन 309 रुदौली से इनका निशान पतंग है, वो आसमान पे खींच देना।